Hello guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you have a great day today. It's been a long time, seriously. I kind of took a sabbatical from YouTube, but now I'm back with a special topic which is called as frame of reference. ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बेसिक है आपके सारे काइनेमैटिक्स का, आपकी सारी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, और जो हम एक डेढ़ साल बाद पढ़ने वाले जो कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही सारा खेलता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स बिगिन। बाय द वे, दोज हू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज शिवम क्षीरसागर। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एंड लेट्स बिगिन क्लास। इनर्शियल फ्रेम। पहले तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना चाहूँगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली है क्या। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेशन पढ़िए, किताबी डेफिनेशन है, क्या कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या कहता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब हम एक किताबी डेफिनेशन तो पढ़ने बिल्कुल नहीं आए, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझता ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है क्या। मैं बेसिकली क्या समझता हूँ, एक एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट से मुझे पता चलता है कि भाई साहब एक्सिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा, अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी चीज है जो हेल्प करता है आपको पोजीशन बताने के लिए, रादर वो मूव कर रहा है या फिर वो एक जगह पे रेस्ट पे है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या करता है, वो हमें बताता है कि एक्चुअली वो मूव करता है या फिर वो रेस्ट में है, और हमें उसका वो पोजीशन भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इवेंचुअली मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि भाई साहब बंदर किधर है, मुझे बंदर कहाँ पे मिलेगा, हमारे आसपास रहे होगे, तो मैं बोल दूंगा कि जस्ट आप सीधे जाइए, 1 किलोमीटर सीधे जाइए, और ऊपर देखिए 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर आपको आपको पेड़ पे एक बंदर दिखेगा। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, एक पोजीशन बताया। तो मतलब क्या किया, मैंने बताया कि आप 1 किलोमीटर आगे जाइए एंड 10 मीटर आप ऊपर जाइए। तो क्या ना, इससे इन एक्स वाई एक्सिस में मैंने इस बंदर का पोजीशन बता दिया। व्हाट डिड आई से, एक बंदर का मैंने पोजीशन बता दिया। तो क्या ना, इसे ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फॉर दैट मैटर, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो प्लेटफॉर्म इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ट्रेन में हो तो ट्रेन इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है कि आपका अगर क्या बोलते हैं, पोजीशन बता सकता है, या फिर अगर वेलोसिटी बता सकता है, या फिर आप रेस्ट में हो, ठीक है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता चलता कि ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है, मान लीजिए अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए एक्स कॉमा वाई, है ना। अब ये तो स्थिर पे है, मतलब एक्स कॉमा इट इज एट रेस्ट। तो अगर इसने अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, मान लीजिए मैंने लिख लिया एक्स प्लस डी एक्स, है ना, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई, इसके कारण मुझे ये तो पता चले कि भाई साहब का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उसने थोड़ा सा वेलोसिटी गेन किया है। अगर मान लो मैंने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया ही नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि वो पार्टिकल एक्चुअली जरा सा मूव भी कर रहा था। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना गाइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दो टाइप के होते हैं। गाइस इग्नोर माय ग्रीन स्क्रीन, बहुत हिल रहा है, बट जाने दीजिए ठीक है। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक ऐसा फ्रेम जिसमें आपके सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे होते हैं। क्या कहा मैंने, एक ऐसा फ्रेम जिसमें आपके सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे करते हैं। मतलब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपका पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, अगर किसी बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वो एक्सेलरेट कैसे करेगा, आपका एफ इज इक्वल टू एम ए, यस और नो। तो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसे फ्रेम्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे करते हैं, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना। ओके, तो ऐसे फ्रेम्स जिसमें आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पे बंदा बैठा है, क्या कर रहा है क्या मालूम नहीं, बट मेडिटेशन ही कर रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे बैठा है अब थोड़ा सा भी बचपन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि नहीं, क्या रिएक्शन फोर्स हम बना सकते हैं क्या, ना इस बंदे का वेट नीचे एम जी एक्ट कर रहा होगा,
W, मान लीजिए इसका मास m है ना? ओ, इसका मास m है तो कहने से ज़मीन उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो इनऑल मतलब क्या है, इसके रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो है, मतलब क्या ये एन इसको नलीफाई कर देगा। इनऑल उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब उस पे एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उस पे मतलब वो एक्सेलरेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो कहना इसे ये बंदा इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, मान लो अगर ये बंदा रूम में बैठा हो तो रूम इज योर इनर्शियल फ्रेम। अनदर एग्जाम्पल इज ये ट्रेन, वो स्टार घूम रहे हैं ना, तो इमेजिन करिए ट्रेन जो है इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कर रहा है, दैट ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ही हुआ है। क्यों, कैसे, क्या मूव कर रहे हैं तो मतलब इनर्शियल फ्रेम हो सकता है ना, क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस उसका चेंज इन वेलोसिटी ना आ जाए, मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन ना आ जाए, वरना वो नॉन इनिशियल फ्रेम में चला जाएगा। हम नॉन इनिशियल फ्रेम पे आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम, कि इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या है, कि अगर बंदा बंदा के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाए तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। आई होप गेट इट, प्रीटी इजी। आगे बढ़ते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम बहुत पसंद है। आई टेल यू एन एग्जांपल, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे ही नहीं होते। मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहा मैंने, कि भाई साहब आपका एफ एक्सटर्नल जो है वो एम ए के बराबर होगा। मतलब जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स देंगे मतलब तभी आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होने वाला है। अरे हाँ ना बोल। पर सीन क्या है, कभी कभी इवन दो विदाउट गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स यू आर बीइंग एक्सेलरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ध्यान देखिए, एक सडन जर्क इन अ बस व्हेन ड्राइवर सडनली स्टॉप्स द बस। मतलब मान लीजिए मैं बस में बैठा हूँ, अब बस एक फ्रेम है, ठीक है, मैं बस में बैठा हूँ, मेरे लिए बस एक फ्रेम है, ठीक है। अब सडनली वो ड्राइवर पागल है, उसने अचानक ब्रेक दबाया, तो अब क्या होता है, एक आगे अचानक जाते हो, आप आगे अचानक जाते हो ना, तो वो आगे क्यों जाता है, आपने आपको किसी पीछे वाले ने धक्का मारा नहीं, फिर भी आप आगे जाते हो। फॉर दैट मैटर अनदर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। अब ये एक ईयरफोन है, मुझे आसपास जो मिला मैंने वही ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे से- ठीक है, एक मिनट गाइस, हम इसे ऐसे पकड़ लेता हूं। अब ध्यान दीजिए गाइस, व्हाट आई एम डूइंग इज, मान लीजिए रेस्ट में, मतलब कुछ भी रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट में मतलब क्या, हम यू कैन सी इट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर इसको इसको हम इमेजिन कर सकते हैं आदमी ये बस में बैठा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको पुश करता हूँ, कैन यू सी, अगर आप स्लो मोशन में देखिए इट एक्चुअली वेंट राइट साइड बट आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब वो देखिए, इट वेंट दैट साइड, क्यों गया, उस पर कोई फोर्स लग रहा था नहीं, हमें तो दिख नहीं था। इसलिए हम कहते हैं उसे ऐसे टाइप ऑफ फोर्स है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, मतलब वो कुछ अपने आप ही चला गया। उस फोर्सेस को हम कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स मतलब क्या है, जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता। एक ऐसे फोर्सेस जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता, सूडो फोर्सेस एक ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका कोई नो ओरिजिन है ना, जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता। वो कैसे क्या पैदा हो गया हमें मालूम ही नहीं, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, एक भूत की तरह पुश करके चला गया। सो दोस फोर्स आर कॉल्ड एज सूडो फोर्स, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करते हैं। फॉर दैट मैटर अगर आप एक और एग्जांपल लीजिए, बस में ही बैठे हैं, ठीक है। तो बस में जब एक कर्व पाथ लेता हूँ ना, एक कर्व पाथ लेता हूँ, तो मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, अगर आप कुछ एक्स्ट्रावेगेंट बच्चे हो तो आपको सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पड़ा होगा, तो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरह एक्ट करता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक सूडो फोर्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके सूडो फोर्सेस के। बट आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वे आउट ऑफ द टॉपिक। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या है, एक ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन लॉ मोशन ओबे नहीं होते। इवन दो आपको आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा फिर भी आप एक्सेलरेट हुए, दैट फ्रेम्स आर कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जांपल आपने बस में लिया, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, ओके। अब कुछ बातें हैं ना गाइस, मैं आपको इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताना चाहूंगा। आई होप यू गेट इट, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में आपको टोटल आइडिया आ चुका होगा, ओके। अब हम इनर्शियल फ्रेम पे थोड़ी देर जरा सा बात करने वाले। इनर्शियल फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन इनर्शियल पे एक आधा टॉपिक पूछ लेते हैं। लेट्स स्पीक अबाउट इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है।
गया यार, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम की बात करें, IF लिख लेता हूँ। IF का पहला पॉइंट एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, सो योर प्लेटफॉर्म इज वन अनदर फ्रेम। हाँ, so आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, यूर इन अनदर फ्रेम। अब एक ट्रेन है आपके सामने जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। क्या कहा मैंने? एक ट्रेन है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन क्लास। मैं एक ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अब ग्राफिकली बताऊंगा। ये एक फ्रेम, मान लीजिए ये एक फ्रेम S है, दिस इज सम फ्रेम S जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो फ्रेम S है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का फ्रेम, और दूसरा फ्रेम है, वो है S डैश, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आपका ट्रेन, मतलब क्या है आपका ट्रेन। सो अब मुझे मालूम है S जो है एक इनर्शियल फ्रेम है। S क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मेरा न्यूटन लॉ मोशन ओबे हो रहा है, तो मैं एक इनर्शियल फ्रेम में हूँ। अब मान लीजिए ये जो S डैश फ्रेम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मुझे मालूम कि भाई साहब S डैश भी इनर्शियल फ्रेम ही होगा। मुझे मालूम है कि S डैश भी फिर इनर्शियल फ्रेम होगा। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि if I am in an inertial frame and if I am seeing someone moving with constant velocity, then that frame is also an inertial frame. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगता तो बहुत ही सिंपल है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। सो मुझे क्या पता चल रहा है, इफ आई एम व्यूइंग, और आई शुड से इफ आई एम सीइंग एन अनदर फ्रेम, मूविंग विथ, गाइस हैंडराइटिंग थोड़ा समझ लेना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. If I'm seeing in another frame moving with constant velocity, provided I am in an inertial frame, constant velocity, provided you are in an inertial frame, then क्या कह सकते हैं? Provided you're in an inertial frame, then S dash is also inertial. I hope you get it. ये पॉइंट आपको समझ गया होगा, बहुत ही इजी पॉइंट है, एप्लीकेबल है बहुत जगह पे, ठीक है। अगर मैं खुद इनर्शियल फ्रेम में हूँ, मेरे सामने वाला बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम दोनों इनर्शियल फ्रेम में। देखिए आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा। मान ले मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, एक बंदा दूसरा बंदा ट्रेन में है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, और ये आपका ट्रेन में एक और बंदा रहेगा, है ना, वो जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अब इमेजिन कीजिए मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, पर वो भी मुझे बंदा एक कांस्टेंट वेलोसिटी उस दिशा में जाते हुए दिखेगा। माय आईज विल बी सीइंग समथिंग दैट इवन ही इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, भले ही वो रेस्ट पे, पर मुझे लगेगा कि वो दूर जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस तरह आपके दोनों फ्रेम इनर्शियल हो जाते हैं। आई होप यू गेट इट द फर्स्ट पॉइंट, ओके। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, बहुत मस्त एग्जांपल है, मुझे बहुत पसंद है। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, रेस्ट पे हूँ, वो बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ट्रेन में वाला बंदा, ठीक है। अब पटरी के उस साइड पे कुछ इवेंट हो रहा होगा। इवेंट मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, ये पेन गिरा, दिस इज एन इवेंट, है ना। बारिश गिरी, दैट इज एन इवेंट। कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। मान लीजिए वहां पे एक पार्टिकल है, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करें, वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कहा मैंने? वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। वो पार्टिकल क्या है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब एस और एस डैश को उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो उन दोनों फ्रेम में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला जाएगा तो सेम ही आएगा। सो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, योर एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल in S dash is equal to acceleration of particle in S.
मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, अगर मुझे उस पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है उसका अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो भी सेम आएगा, और अगर एस डैश वाला बंदा अगर वो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहेगा तो उसको भी एक्सेलरेशन सेम ही आने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनर्शियल फ्रेम के बारे में, तो नेवर मिस दिस आउट। एक्चुअली ये जो पॉइंट है एक्चुअली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करके एक बहुत देर के बाद हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले, बट मैं आपको जब मैं वो थ्योरी ऑफ रिलेटिव पढ़ाऊंगा मैं यहाँ से ही शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप यू गेट इट गाइज, इट वॉज अ अमेजिंग डे। मुझे वीडियो बहुत टाइम के बाद बनाया, ठीक है। आई होप यू गेट इट गाइज कि अगर इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको समझ गया है, एंड इफ यू डिडंट न्यू इट, नाउ यू नो इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या गाइज, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे, एंड बच के रहिए, पैंडेमिक सीजन चल रहा है। टेक केयर, बाय, सी या, बाय।